है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए दो आयतों को हम देखते हैं। सबसे पहले इब्रानी हिब्रू 2 और उसका 3, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 3, हिब्रू 2 और 3। हिब्रू बीजो अध्याय तेने ત્રીજી કલમ તો આપણે એવા મહાન તારણ વિશે બેદરકાર રહીએ તો શી રીતે બચીશું? તે તારણની વાત પ્રથમ પ્રભુએ પોતે કરી, પછી તેને સાંભળનારાઓએ અમને તેની ખાતરી કરી આપી। और एक आयत पढ़ते हैं, गिनती नंबर्स गणना 20 11 12। गिनती 20 गणना 20 11 12। અને મૂસાએ પોતાનો હાથ ઉપાડીને ખડકને 2 વાર પોતાની લાકડી મારી અને પાણી પુષ્કળ ફૂટી નીકળ્યું અને લોકોએ તથા તેઓના ઢોરોએ પણ પીધું। અને યહોવાએ મૂસાને તથા હારૂનને કહ્યું, મારા પર વિશ્વાસ ન કરતા ઇસ્રાએલ પુત્રોની દ્રષ્ટિમાં તમે મને પવિત્ર મનાવ્યો નહીં, માટે જે દેશ મેં આ મંડળીને આપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો નહીં। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। आपके जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जब हम आपके सम्मुख खड़े हैं, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें प्रभु यीशु, ताकि वचन की सच्चाई में पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएं और ये वचन आज हमें मुक्त कर दें। हम आत्मिक जीवन में और भी आशीषित हो, इसके लिए आज और भी सीरियस हो जाएं। आप हमारी सहाय और मदद करें। हम अपने भटकते विचारों को आपकी अधीनता में लाते हैं और हमारी आंखों पर आपका लहू लेते हैं ताकि आपको देख सकें, निहार सकें। हमारे कानों पर आपका लहू लेते हैं ताकि आपकी वाणी हम आपकी दृष्टिकोण से देख और सुन सके प्रभु यीशु, आपकी आवाज हम सुन सके, ताकि प्रभु यीशु हम नए निर्णयों के साथ यहाँ से जाने पाए और हमारे जीवनों में नई बातें आए, नई आशीष आए, नई गवाहियां आए और मान महिमा सिर्फ आपको मिले। ये हमारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। जो लोग बाइबल अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कई बार एक प्रश्न खड़ा होता है कि मूसा को परमेश्वर ने कनान में जाने से मना क्यों कर दिया? ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी कौन सी बात थी परमेश्वर ने कह दिया तुम कनान में नहीं जाओगे? अब हकीकत में इस दुनिया में अगर उस समय में कहूं तो 2 ही व्यक्ति थे जो एक्चुअली जा सकते थे, मूसा और हारून। क्योंकि मूसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले खुद अपना वचन लिख कर दिया, इसके पहले किसी को नहीं दिया। आमीन। मूसा पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने खुद लिखकर अपना वचन दिया था। दूसरी बाजू हारून ऐसा व्यक्ति था जो इस दुनिया का सबसे पहला महायाजक, गुजराती में प्रमुख याजक था। ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशल अनॉइंट किया गया था, अभिषेक किया गया था, ताकि साल में एक बार वो परमेश्वर के फेस टू फेस जा सके। आमीन। तो ये 2 व्यक्ति, अगर ऐसी कौन सी बात। अच्छा, और एक बात, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। आमीन। वो गुनाहों को माफ करता है, नया मौका देता है। मूसा को उसने दूसरा मौका दिया था, मूसा ने खून किया था। 40 साल की उम्र में मूसा ने खून किया था। परमेश्वर ने उसको जब बुलाहट दी, जब उसको 80 साल की उम्र में सेवकाई के लिए बुलाया, वो आवाज में माफी भी थी, एक दूसरा मौका भी था। आमीन। दूसरी बाजू अगर हारून की हम बात करें तो हारून ऐसा व्यक्ति था कि जब मूसा ऊपर गया
तो हारून ने सोने का बछड़ा बनाकर लोगों से कहा, यही तुम्हारा देव है, इसकी आराधना करो। तो हारून को भी परमेश्वर ने क्षमा किया। हारून को भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि आज के बाद तू याजक नहीं रहेगा, तू तो नहीं ही रहेगा। परमेश्वर ने फिर भी उसको महायाजक बनाया, प्रमुख याजक बनाया। तो ये परमेश्वर ने मूसा को दूसरा मौका दिया था, हारून को दूसरा मौका दिया था। ऐसी तो कौन सी बात हो गई कि जहां पर परमेश्वर ने यूं कह दिया, अब तुम दो कनान में नहीं जाओ, अब तुम दो इन लोगों की अगुवाई नहीं करोगे। इस प्रश्न को हम समझना चाहते हैं क्योंकि बहुत सीरियस बात है, क्योंकि जरूर ऐसा कुछ बहुत सीरियस हो गया तो ही परमेश्वर ने ऐसा कहा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं कहते। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, उसका हृदय बहुत ही बड़ा है। लेकिन अगर मूसा को दूसरा मौका नहीं देता या हारून को दूसरा मौका नहीं देता ये बीना के बाद, तो हमें सही में जानने की कोशिश करनी चाहिए आखिर बात क्या थी। आमीन। वो जानने की कोशिश करें उसके पहले मैं यूं कहूं, हिब्रू 2 और 3 में हमने पढ़ा हमारा उद्धार, उसके बारे में गुजराती में तो એવું લખ્યું છે महान तारण, यानी ये बहुत बड़ा उद्धार है। आमीन। ये बहुत स्पेशल उद्धार है। आपको कुछ बातें इसके बारे में लाकर मैं रखता हूं। कई बार हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि कीमत हमने नहीं दी है ना। जब कई बार कीमत देनी पड़ती है तो कीमत देने से समझ में आता है। और आप जिस चीज की कीमत ही नहीं करते उसको कभी संभालेंगे नहीं। आप किसी के घर के अंदर जाओ और टेबल के ऊपर सोने के जवेरात हैं तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इमिटेशन ज्वेलरी होगी, रियल को ऐसे रखता नहीं। आमीन। नकली है। लेकिन अगर असली को इस तरह से रखा हो तो एक बात समझ में आती है, इनको कीमत ही नहीं है। सोने की भी इनको कोई कीमत नहीं। जिस चीज की कीमत होती है उसको आदमी संभालता है। 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, कीमत नहीं है, किधर भी रखेगा किधर भी फेंकेगा। 10,000 का मोबाइल होगा, कीमत होगी तो उसको अच्छी तरह से संभालेगा। जिस चीज की कीमत होती है ना उसको आदमी अच्छी तरह से संभालता है। आमीन। और बाइबल कहती है सबसे कीमती चीज तो हमारा उद्धार है, इससे ज्यादा कीमती कुछ है ही नहीं। और कुछ कारण मैं आपके सामने लाकर रखता हूं, लेकिन अफसोस की बात कि विश्वासी लोग अपने उद्धार को इतनी अच्छी तरह से नहीं संभालते। हो सकता है दूसरी चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल लें। उद्धार सिर्फ उद्धार नहीं है, ये महान, इट्स अ ग्रेट साल्वेशन, महान उद्धार है। क्यों इसको महान उद्धार कहा गया? क्योंकि सीक्वेंस में नहीं जाता हूं, आप देखें यही एक बाइबल बताती है, एक पापी जब पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में दूतों के सम्मुख पार्टी हो जाती है। आप देखें एक ही बात इस दुनिया में होती है जिसके द्वारा ऊपर पार्टी होती है, और वो है जब एक गुनहगार अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में दे देता है। आमीन। आप ये सोचें, इधर कोई मुर्दे से जिंदा हो गया तो भी उधर ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन इधर कोई गुनहगार अपने गुनाहों को कबूल करता है, परमेश्वर से दूर जाने वाला व्यक्ति जब उसकी ओर लौटता है, परमेश्वर से टूट गया जिसका रिश्ता, वो अपने गुनाहों को मानकर परमेश्वर से रिश्ता जोड़ता है। इस बात को स्वर्ग में इतना बड़ा माना जाता है कि बाइबल बताती है वहां पर डीजे पार्टी हो जाती है। पता नहीं वो लोग डीजे करते हैं, टिंगली करते हैं, क्या करते हैं उधर, लेकिन चुप नहीं बैठते हैं। आमीन। जब हम रास्ते में से निकले और रास्ते में बड़े लोग नाच रहे तो एक बात समझ में आती है, कुछ तो पार्टी है, कुछ तो बड़ी बात है। आमीन। काश विश्वासी लोग ये देखने पाए, पूरी दुनिया नहीं, एक आदमी जिस दिन मैंने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, उस दिन स्वर्ग चुप नहीं बैठा है। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं कि भाई 10 लोग होंगे तो हम पार्टी मनाएंगे, अरे नहीं, एक पापी भी पश्चाताप करता है तो बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद उत्सव हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये उद्धार बहुत कीमती है। आमीन। इतना कीमती है कि आप सोचें, आप थोड़ी कल्पना आपकी लगाएं। उतना ही नहीं कि एक व्यक्ति ने गुनाहों की माफी की है। और एक उदाहरण देता हूं, अगर आप अमेरिका के लिए इमिग्रेशन फाइल करें, आप अमेरिका आपको इतना निछोड़ेगा, ये लाओ, ये चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए, आपको एकदम से वहां का सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं मिलेगी। और इतने निछोड़ने के बाद
आपको जिस दिन नागरिकता मिलेगी उस दिन अमेरिका कोई खुशी नहीं मनाएगा, आप खुशी मनाओगे। आमीन। यहां पर उल्टा है, यहां पर हम गुनाहों की माफी मांगते हैं और हमारा स्वर्ग जो जहां के अब हम नागरिक हो गए वो खुशियां मनाता है। आमीन आमीन। कितनी बड़ी आशीष की बात। उतना ही नहीं, किताब खोल के लोग बैठ जाते उधर, इसका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है, आज से स्वर्ग का नागरिक। कितनी बड़ी बात। न सोने से, न चांदी से, न फाइनेंशियल बैंक बैलेंस से, ना और किसी चीज से उधर का नागरिक कोई बन नहीं सकता। लेकिन बाइबल बताती है हमारा उद्धार ये इतना स्पेशल है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु के आगे झुका देता है, प्रभु यीशु उसको स्वर्ग का नागरिक बना देते हैं। आमीन। ये उद्धार इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें परमेश्वर का हाथ है। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने, बाइबल के परमेश्वर ने, इस सारी सृष्टि के परमेश्वर ने, यहाँ पर लोग क्या क्या ईश्वर की कल्पना लेकर घूमते हैं। मुझे कई बार कॉलेज के दिन याद आते हैं, जब मैं कॉलेज में था या तो इंजीनियरिंग में जब मैं गया था, और हम लोग 4 हॉस्टल में 4 रूम पार्टनर थे और 2 व्यक्ति वो पहले से ही दोस्त थे। और नहाने के बाद एक आता था ऐसे लंगोट पहन के, और फिर उसका कपबोर्ड खोलेगा और वहां पर मूर्तियां रखी होती थी, फिर वो श्लोक बोलने लगता था। फिर वो जिस तरह से श्लोक बोलता था, बाजू में वो दूसरा लड़का उसी तरह से गालियां बोलता था, और ये करता जाए वो गालियां बोलता जाए। वो देख के फिर तू रुक, मैं खत्म तो उससे बड़ी सुनाता, रुक तू रुक। तो फिर मैं उधर बैठ के सोचता था कि क्या हो रहा है। और फिर उसने एक बार बंद किया, उसके बाद वो अगर इतनी बोलता था उसका दोस्त, तो ये इतनी। तो मैंने बोला भाई अभी तो तूने पूजा की है, अभी भगवान को थोड़ी दिखाई देता है, अभी तो बंद कर दिया दिखाई नहीं देता उसको, अभी सुना भी नहीं देगा। ये क्या ईश्वर की कल्पना है हम नहीं जानते। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जब उद्धार की बात करते हैं ना, हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है। जिसके बारे में बाइबल कहती है पृथ्वी बनाने से पहले से ही वो ईश्वर है। आमीन। उसके पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ है और ना उसके बाद कोई होने वाला है। आमीन। ये परमेश्वर की हम बात करते हैं। ये परमेश्वर इतना स्पेशल, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसकी आराधना दिन रात दूत करते हैं, ये परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। आमीन। जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बड़ी चीज देना तो उसको संभाल के रखना चाहिए। आमीन। इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं। आमीन। इसलिए हमारा उद्धार इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि परमेश्वर के किसी ने दास ने आके हमको नहीं दिया, ये उद्धार परमेश्वर ने खुद हमें दिया है। आमीन। अगर आप उद्धार की बात करें तो आपको और स्पेशलिटी कितनी बताऊं। ये उद्धार ऐसा था जिसमें दूतों ने भी अपना हिस्सा दिया है। प्रभु यीशु के पैदा होने से पहले गैब्रियल दूत को भेजा मरियम के पास। प्रभु यीशु के पैदा होने के टाइम पे दूतों ने समाचार दिया, आज तुम्हारे दाऊद के शहर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। मरने के बाद या तो मरने से पहले भी ऐसा लिखा है लूका 22 में, जब उनका पसीना खून की बूंद की तरह बाहर निकल रहा था, दूतों ने आकर उनको हिम्मत दी। पुनरुत्थान के बाद भी ऐसा लिखा है कि जब मरियम और दूसरी औरतें वहां पर कब्र पर गई तो वहां पर भी दूत बैठे थे। अरे मुर्दों के बीच में जिंदा को कहां ढूंढ रहे हो। जब इस उद्धार की हम बात करते हैं तो दूतों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। आमीन। ये उद्धार इसलिए स्पेशल है क्योंकि बाइबल का परमेश्वर इसमें इन्वॉल्व है, दूत इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारों को भी नहीं छोड़ा है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मागी लोग तारे को देखकर आए। तारा जो स्टार था वो उनको अगुवाई करता था यीशु मसीह कहां पर है। और प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, बाइबल बताती है 3 घंटा सूर्य ग्रहण था, 12 से 3। इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकले तभी भी एग्जैक्टली 12 से 3 घंटा सूर्य ग्रहण था। इसीलिए लिखा है सूरज अंधारू થઈ ગયું, ऐसा गुजराती में एक एग्जैक्ट फ्रेज, सूर्य ग्रहण था उस वक्त भी। यहाँ तक कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में थे तो आपको यह भी पता होगा
एक भूकंप आया, भूकंप को भी परमेश्वर ने, इस पृथ्वी को भी उद्धार में शामिल किया है। आमीन। कुछ भी बाकी नहीं, आप कहां पर भी नजर लगाओ, यहाँ तक कि उस जमाने के सम्राट को भी, अगस्टस काइसर, उसको भी इस्तेमाल किया जब उसने कहा कि आप जहां भी पैदा हुए, जहां के भी हैं, वहां पर आके आपको आपका नाम लिखवाना है। मरियम और यूसुफ दूसरी जगह रहते थे, लेकिन ये कंसेप्ट जारी हुआ, इसके बाद इनको आना ही पड़ा। अपने ये फरमान जारी होने के बाद अपना नाम लिखाने के लिए उनको आना ही पड़ा। और जब वे आए तो बाइबल बताती है उसी वक्त बेथलेहम में यीशु मसीह पैदा हुए। भविष्यवाणी पहले से ये थी कि उद्धारकर्ता बेथलेहम एफ्राता में पैदा होगा। आमीन, आमीन। बहुत अद्भुत रीति से जब उद्धार की हम बात देखते हैं तो परमेश्वर ने किसी को बाकी रखा नहीं है। आप जितना अंदर उतरोगे उतना आपको समझ में आएगा कि उद्धार सही में कितना स्पेशल है। आमीन। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, ये उद्धार और देखते हैं कितना स्पेशल है। आइए देखते हैं कलोसी 2:14 और 15। कलोसी, द बुक ऑफ Colossians chapter 2 verses 14 and 15। અને વિધિઓનું ખત જે આપણી વિરુદ્ધ હતું અને આપણને પ્રતિકૂળ હતું તેને ભૂસી નાખીને તથા વધસ્તંભે તેને ખીલા મારીને વચમાંથી કાઢી નાખ્યો અને રાજ્યો તથા અધિકારોને તોડી પાડીને વધસ્તંભે તેઓ પર જય મેળવીને તેઓને જાહેર રીતે ઉગાડા પાડ્યા। ओके, 14-15। ओके, देखिए क्या लिखा है, जाहिर में उघाड़ा पाड़िया। इंग्लिश में लिखा है, and he placed them in a place of mockery, यानी मजाक के स्थान में उनको लाके रख दिया। अब ये इसको समझने के लिए बाइबल बताती है हमारा उद्धार और स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये उद्धार गुनाहों की माफी लेकर आता है। लेकिन गुनाहों की माफी भी किस तरह से लेकर आता है उसको समझने के लिए ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल याद रखना, हम भूल सकते हैं लेकिन बाइबल का परमेश्वर भूलता नहीं है। आमीन। उसको सब याद है, शैतान भी नहीं भूलता है, उसको भी याद है। और हमारी कमजोरी, या तो शैतान की ताकत और हमारी कमजोरी हमारे गुनाह, हमारा पाप। मैंने आज झूठ बोल दिया, अब आज झूठ बोल दिया, 10 साल के बाद भी इस बात को कोई मिटा नहीं सकता कि 10 साल पहले ये तारीख को इतने बजे में झूठ बोला था, खत्म हो गई बात। आमीन। मैं कितना ही सीधा क्यों ना घूमूं, लेकिन जो झूठ मैंने मुंह से निकल गया है वो झूठ हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। मैंने किसी के 50,000 रुपए उसको मूर्ख बनाकर अगर छीन लिए हैं तो याद रखना मैं कि जब मैंने किसी का गलत किया ही नहीं है, ऐसा क्यों ना मैं घूमूं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी इस हकीकत को कोई नहीं मिटा सकता, इसने उल्लू बनाया था। आमीन, आमीन। यह हकीकत है, यह हकीकत कभी मिट नहीं सकती। और इसीलिए हमसे जो गुनाह हो गए, हमसे जो पाप हो गए, ये शैतान की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर खिले खाए, ऐसा लिखा है उन्हें कील अपने हाथों और पैरों में लेकर अपने बलिदान के द्वारा जो भी हमारे विरुद्ध था उसको मिटा दिया, लिखा है, उसको मिटा ही दिया। यानी ये इस तरह का है कि एक बाजू शैतान आक्षेप दे रहा था, ये गुनहगार है, ये व्यभिचारी है, ये झूठ बोलता है, ये लोगों को मूर्ख बनाता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, वैसा है। और उधर वही आदमी, यीशु मसीह आप मुझे माफ कर दीजिए, आपके लहू से मुझे धो दीजिए। और एकदम से जो शैतान जो लिस्ट पढ़ रहा था वो लिस्ट पूरा गायब, किधर गया? और बाइबल बताती उतना ही नहीं, लेकिन बाइबल बताती अब उसको मस्करी, उसको मजाक के स्थान में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। फिर हम भी उसको जाके बोल सकते हैं, क्या बोल रहा था? नहीं बोल नहीं बोलना, क्या बोल रहा था? अरे कहां से बोलूं, लेकिन लिस्ट गायब हो गया। आमीन। ये उद्धार इसलिए इतना स्पेशल है। या यिर्मयाह 3 आप होमवर्क में घर जाके पढ़ें। यिर्मयाह 3 ऐसा लिखा है, परमेश्वर खुद बोलते हैं इजरायली लोगों को कि तुमने नई नई शादी की है और तुम्हारी औरत किसी और के साथ सोएगी, तुम उसको वापस स्वीकार करोगे? यहां तक कि अगर वही औरत 10 घर में अलग अलग जगह लोगों के साथ सोकर आएगी तो तुम उसको स्वीकार करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन मैं इज़राइल, तुमने मेरे साथ यही किया है, मैं तुम्हारा पति हूं,
मैं तुम्हारा बालिम हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, इसके बावजूद तुम इसकी पूजा करते हो ना उसकी पूजा करते हो, तुम मुझसे दूर चले जाते हो। लेकिन जब भी आते हो मैं भूल जाता हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उद्धार की खासियत यह है कि हमारे विरुद्ध जितना भी लिखा हुआ है, एक बात याद रखना, अगर आपको कोई देखता नहीं तो ये मत समझना कि कोई देखता नहीं तो किसी को पता नहीं। अरे आप कोई नहीं देखता हो, लेकिन अंधेरा भी हमारे परमेश्वर से हमको छुपा नहीं सकता है। आमीन। वो तो जानता है, उसके पास तो पूरा लिस्ट रेडी है। और उतना ही नहीं कि वो जानता है, शैतान भी जानता है। आमीन। उद्धार की खासियत यह है जो हमारे विरुद्ध जितना भी लेख था, जितनी भी लिखावट है हमारे विरुद्ध थी, उसको वो मिटा देता है। आमीन, आमीन। और इतना और उतना ही नहीं मिटा देता है तो आधी बात रह जाती, मिटा देता है। उद्धार की खासियत यह है, फिर हम शैतान के सामने जाकर बोल सकते हैं। नहीं बोलना, क्या बोलना, नहीं बोल 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 क्या बोल रहा था, बोल गुनहगार है, वह विचारी है, खूनी है, क्या जरा बोल तो सही। जिसको अलग तरीके से पहले यूहन्ना 1:9 में इस तरह से लिखा है, जो अपने गुनाह को कबूल करता है परमेश्वर सिर्फ उसे माफ नहीं करता, लेकिन गिल्ट फीलिंग, दोषनी लागणी, उसको भी निकाल देता है। आमीन। मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैं जिक्र भी ना करने की इच्छा रखूं, पता नहीं शैतान के ऐसे हाथों में मैं था कि मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा। लेकिन कॉलेज का कुछ बताता हूँ। कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त ज्यादा मैं कुछ देखता भी नहीं। हमारी अच्छी पहचान MSc में हुई, वो भी मैं उधार पाया। उसके बाद एक ही क्लास में हम लोग थे, मेरे भाई। मेरा उस समय नियम था, क्योंकि मेरे गुनाह मुझे खाते थे अंदर से, मेरा पाप, तो मैं किसी से नजर नहीं मिला, ऐसे ही चलता था। और यहाँ तक कि लड़कियों से तो कभी बात करता ही नहीं था। और अगर लड़कियां आई बात करने के लिए तो मैं फेमस था, एकदम थर्ड क्लास स्वभाव है इसका, एकदम थर्ड क्लास। क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा झगड़ा ही करता था। हमारी क्लास की मॉनिटर थी श्रुति, उसको घड़ी घड़ी इच्छा होती थी, लाओ 100 रुपया, चलो पार्टी करते, चलो ये करते, चलो वो करते। और वो जब भी मेरे पास आती और मुझे मेरा नाम वो लोगों को बोलने के लिए बहुत मुश्किल, गैब्रियल, तो ये लोग मुझे सरनेम से बुलाते थे, जनरली पीटर, सो बात नहीं कर, चल, अरे तुमको तमीज है कि नहीं, 100 रुपए दे, कल जाना इधर से, मेरे को बात नहीं करनी तेरे साथ। मैं किसी और को पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बात नहीं करनी है। ये लोग इतने परेशान हो जाते थे मुझसे, इसको सही में। हमारे और उस वक्त हमारी क्लास में 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी, बाकी लड़के, और श्रुति लीडर। लेकिन मेरे पास अगर आई तो बात खत्म। मुझे अभी भी एक याद है, एक लड़की को मैं कई बार मिलने की इच्छा रखता हूँ, सुरभि उसका नाम था, काश कहीं मिल जाए। वो राखी बांधने के लिए आई थी, मैंने उसको इतना बेइज्जत किया था, इतना बेइज्जत किया था कि मुझे काश कहीं वापस मिल जाए। लेकिन मैं ऐसा ही था, लड़की आई तो गई काम से, पता नहीं मुझे क्या धिक्कार था, मुझे बात ही किसी से नहीं करनी थी। और मैं जब उधार पाने के बाद, और मैं ऐसे ही देखता था, नजर मिला के भी किसी से बात नहीं करता था। कॉलेज में भी ऐसे ही चलता था। मैंने 3 साल में सेंट जेवियर्स कॉलेज की कैंटीन को भी नहीं देखा। वो कई बार बोलते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंटीन कहना पड़े, क्योंकि दूसरे कॉलेज के लोग भी हमारी कैंटीन में आते थे। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता मेरी कैंटीन कैसी है। नीचे चल के देख के चलने का, क्लास में जाके जिधर खाली जगह देखी बैठने का, कोई ज्यादा दोस्त नहीं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, वापस आ जाने का। एक दिन लेकिन जब उधार पाया, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता। और हम लोग परिवार में जब इकट्ठा होते थे तो सब फैमिली वाले क्या बोलते थे, अब मेरे भाई बहनों को, इससे सीखो, ऐसा बनो। और मैं अंदर बोलता था, बाप मेरे जैसा मत बनो, क्योंकि आप नहीं जानते मैं कैसा, मेरे जैसा बनो ही मत। तो अंदर से, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड लाइफ थी, बहुत अंदर छुपता था मैं, क्या लोग मुझे समझते हैं, मैं क्या हूँ। लेकिन उधार पाने के बाद एक बार सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैं निकल रहा था स्कूटर लेके,
और एकदम से वो बस स्टैंड में देखा, मैंने श्रुति को देखा, तो मैंने एकदम से शॉर्ट ब्रेक मारी, चूं करके मैंने कहा श्रुति। वो बोलती है पीटर कॉलेज में तो बोला तो नहीं था, आज रास्ते में ब्रेक मार के आवाज लगाता है श्रुति, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? शर्म संकोच सब निकल गया। आमीन आमीन। अभी कई बार लोग मुझसे शर्माते हैं, मैं नहीं शर्माता। मैं नजर में नजर डाल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सीधा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे खिलाफ जो कुछ भी था, उधार की आशीष ये है, यीशु मसीह ने उसको सब मिटाना। आमीन आमीन। बहुत बड़ी आशीष है, कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, लेकिन उधार के साथ ये आशीष आती है, ये हमको कोरी स्लेट बना देती। जैसे इसने कुछ किया ही नहीं हो, ये सिर्फ गुनाहों की माफी लेकर नहीं आता, लेकिन ये शर्म संकोच को भी निकाल देता है। आमीन। ये बहुत बड़ी आशीष। और एक देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर मेरा संदेश है। निर्गमन 17, 15 और 16 है। निर्गमन 17, 15 और 16 है। आखिरी दो आया। અને મૂસાએ એક વેદી બંધાવીને તેનું નામ યહોવા નિસી પાડ્યું, અને તેણે કહ્યું કે યહોવાએ સોગંદ ખાધા છે કે યહોવા અમાલેક સાથે વંશ પરંપરા યુદ્ધ કરશે। ओके, अब आप इसको अच्छी तरह से जाके पढ़ना। इसके 5-6 आयत पहले से ऐसा लिखा है, इजरायली लोग जब कनान की ओर बढ़ रहे थे तो इन्होंने कोई युद्ध छेड़ा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है अमालेकी लोग सामने आ गए लड़ाई करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। तो ऐसा लिखा है, वो लोग जब लड़ाई करने के लिए आ गए तो मूसा, हूर और हारून वो पर्वत के ऊपर चले गए और वो लोग वहां पर प्रार्थना करने लगे, और नीचे यहोशुआ की अगुवाई में इन्होंने अमालेकी लोगों को हरा दिया। अब अमालेकी लोग हार गए तो बात खत्म हो गई। सामने हमला किया, हमने हरा दिया, बात खत्म। लेकिन अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आता है बात खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने यूं कहा, मूसा कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा निशी है। यहोवा निशी का सिंपल मतलब लोग निकाल के बताते हैं कि हमारे विजय का बैनर है, बैनर ऑफ अवर विक्ट्री, वो हमारा विजय का झंडा है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, विजय का झंडा तो है, लेकिन कौन से युद्ध में है, कहां पर है? ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी अमालेकी लोगों से दुश्मनावट करूंगा। अरे आज तो हार गए, बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बात खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र से कनान में जा रहे थे, और जो कोई व्यक्ति कनान की ओर जाता है उसको रास्ते में कोई भी टांग अड़ाएगा, याद रखना परमेश्वर उसके साथ, उसके परिवार के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनावट निभाएगा। ये उद्धार इतना सीरियस है। आमीन। आप दूसरी चीजों से छेड़खानी कर सकते हैं, उद्धार के साथ आप नहीं कर सकते। आमीन। हमारा उद्धार इतना स्पेशल है कि अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, ना परमेश्वर उसे छोड़ेगा, ना उसके खानदान को छोड़ेगा, ना उसकी पीढ़ियों को छोड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह के खुद के शब्द में देखते हैं, लूक 17, 1 और 2। लूक 17, 1 और 2। તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે ઠોકર ખાવાના પ્રસંગ ન આવે એમ બની શકતું નથી, પણ જેનાથી તે આવે છે તેને અફસોસ છે। કોઈ આ નાનાઓમાંના એકને ઠોકર ખવાડે એ કરતાં તેની કોટે ઘંટીનું પડિયું બાંધીને તેને સમુદ્રમાં નાખવામાં આવે તે તેને માટે સારું છે। देखो यीशु मसीह जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं, प्यार का परमेश्वर, गुनाहों को अपने सर ले लिया, हमें दंड आज्ञा से बचा लिया, इतना कुछ सह लिया, अपना लहू बहा दिया, सब कुछ कर दिया। इसका हृदय कितना बड़ा है कि ये पतरस और चेलों से क्या कहते हैं, तुम्हारा खुद का भाई अगर तुम्हारे खिलाफ कोई गुनाह करे और दिन में 490 बार, 70 गुणिया 70 बार, 490 बार भी फिर से आकर सॉरी बोले तो उसको माफ कर देना। इतना बड़ा हृदय है। लेकिन जब उद्धार की बात आती है तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, अगर इनको किसी ने ठोकर दी
तो उस व्यक्ति को ठोकर तो आएगी ही, लिखा है ठोकर तो आएगी ही, लेकिन जिसने ठोकर दी उसको गले घंटी का पत्थर बांधकर समंदर में डाल देना चाहिए। अब यीशु मसीह अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप समझ लें कि यीशु मसीह उद्धार को कितना सीरियसली लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मेरा संदेश आज इस विषय के ऊपर है, आप इतना ध्यान हमेशा रखना, कभी किसी के उद्धार के बीच में मत आना। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी पीढ़ियों को नहीं छोड़ेगा। खैर उस विषय पर मैं आता हूं, लेकिन उसके पहले बाइबल कहती है एक जगह पर इस्राएली लोग आए, पानी नहीं था। मूसा ने परमेश्वर से जाकर पूछा, परमेश्वर ने कहा उस पत्थर के ऊपर जाकर लकड़ी को मार। और मूसा और मार नहीं, अच्छी तरह से पढ़ लेना, एक बार मार। और बाइबल कहती है वहां से पानी निकला, लोगों ने भी पिया, उनके जानवरों ने भी पिया, सभी लोगों ने पानी पिया, सभी लोगों की प्यास बुझ गई। लेकिन कुछ समय के बाद वापस ये लोग घूमकर उसी पत्थर के पास आए और वहां पर उनको वापस प्यास लगी और इजरायली लोग वापस वहां पर फरियाद करने लगे। तो मूसा ने परमेश्वर से जाकर पूछा, परमेश्वर ने इस बार ऐसा कहा, अब इस बार पत्थर के पास जाना और सिर्फ बोलना, पुकारना, वो पानी देगा। और बाइबल बताती है मूसा का दिमाग गया, क्योंकि लोग इतनी फरियाद कर रहे थे। फरियाद બહુ હોય ને તો કોઈ પણ સારામાં સારો સેવકો એનું મગજ જાય। આમેન। આ હકીકત છે। મૂસાનું ગયું તો પછી આપણે તો क्या क्लास। मूसा का दिमाग ऐसा गया कि लिखा है उसने जाकर 2 बार लकड़ी मारी, जो आयतें हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं, चलो फिर से एक बार। गिनती 20, 11 और 12। गणना 20वां अध्याय 11, 12 कलम। गणना 20, 11 में 12। नंबर्स 20 वर्स 11 and 12। અને મૂસાએ પોતાનો હાથ ઉપાડીને ખડકને 2 વાર પોતાની લાકડી મારી અને પાણી પુષ્કળ ફૂટી નીકળ્યું ને લોકોએ તથા તેઓના ઢોરોએ પણ પીધું। અને યહોવાએ મૂસાને તથા હારૂનને કહ્યું, મારા પર વિશ્વાસ ન કરતા ઇસ્રાએલ પુત્રોની દ્રષ્ટિમાં તમે મને પવિત્ર મનાવ્યો નહીં, માટે જે દેશ મેં આ મંડળીને આપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો નહીં। देखो क्या लिखा है, मूसा ने 2 बार लकड़ी मार दी, पानी तो निकला, पानी तो सभी ने पिया, आशीष मिली। लेकिन परमेश्वर ने मूसा और हारून से क्या कहा, मैंने आगे की आयत पढ़ लेना, मैंने कहा था तुम्हें बोलना है, लकड़ी को मारना नहीं है। आमीन आमीन। लेकिन फिर भी तुमने लकड़ी मार दी। एक बात याद रखना, अब तुम इन लोगों को कनान में नहीं ले जाओगे। इन शॉर्ट तुम भी नहीं जाओगे। हारून भी रास्ते में मारा गया, मूसा भी रास्ते में मारा गया, वो कनान में नहीं गए। आमीन। अब पहले समझने के लिए ये देखते हैं ये पत्थर के बारे में बाइबल क्या बताती है। 1 कोरिन्थी 10, 3 और 4। 1 कोरिन्थी 10, 3 और 4। સર્વએ એક જ આત્મિક અન્ન ખાધું અને સર્વએ એક જ આત્મિક પાણી પીધું, કેમ કે તેમની પાછળ ચાલનાર આત્મિક ખડકનું પાણી તેઓએ પીધું તે ખડક તો ખ્રિસ્ત હતો। ओके, ते खड़क तो ख्रिस्त तो जिसमें से उन्होंने पानी पिया वो तो मसीह यीशु था। आमीन। तो अगर ये पत्थर मसीह यीशु थे तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार लकड़ी मारी तो आशीष मिली, दूसरी बार सिर्फ बोलना है, दूसरी बार लकड़ी मारनी नहीं थी। इसका सीधा मतलब यह है। चलो और एक बार, कई बार हम लोग बात में ऐसा बोलते हैं, ये आदमी इतना नालायक है, इसके लिए यीशु मसीह 10 बार जन्म लेके भी जान दे दे तो भी इसके गुनाह माफ नहीं हो सकते। ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाइबल की सच्चाई क्या है। रोमनों की पत्री 6 और 10। रोमन्स 6, 10।
6:10. हम्म, કેમ કે તે મુઓ એટલે પાપના સંબંધમાં તે એક જ વાર મુઓ, પણ તે જીવે છે એટલે દેવના સંબંધમાં તે જીવે છે. एक ज बार मुओ. यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी एक ही बार दी, बात खत्म हो गई. आमीन. कितने ही गुनाह क्यों ना हो, वो एक ही बार मृत्यु पाए, एक ही बार वो मृत्यु के या तो अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप में आए, अब आएंगे तो फिर से अपनी जान देने के लिए नहीं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की न्याय इस संसार पर राज करने के लिए आएंगे. आमीन, आमीन. और इसीलिए उन्होंने एक ही बार अपनी जान दी, बात खत्म हो गई. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવે છે નથી, આવી છે. ઓકે, બરાબર જોઈને ગાવા. જી આવે છે એટલે આયા જ કરે છે, એક જ વાર. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. એટલે આવે છે કેથલિક વિશ્વાસ, આવી છે બાઇબલનો વિશ્વાસ. ओके, आपने बाइबल में विश्वास पकड़ी रखना है. रोमन कैथोलिक की मान्यता है, उनके मास में, उनके कम्युनियन में हर बार यीशु मसीह की जान जाती है, हर बार यीशु मसीह का लहू बहता है, हर बार उसे कोड़ों की मार पड़ती है. ये बाइबल का झूठ है. आमीन. बाइबल का सत्य क्या है? एक ही बार उसको जान देनी थी, बात खत्म हो गई. चलो और एक बात समझने की कोशिश करते हैं. दूसरी बार यीशु मसीह को जान देना यानी क्या? हिब्रू 6 अध्याय 4, 5 और 6 आए. हिब्रू 6 अध्याय 4, 5 और 6 आए. કેમ કે જેઓ એકવાર પ્રકાશિત થયા, જેઓએ સ્વર્ગીય દાનોનો અનુભવ લીધો, જેઓ પવિત્ર આત્માના ભાગીદાર પણ થયા, અને જેઓએ દેવના ઉત્તમ વચનોનો તથા આવનાર યુગના પરાક્રમનો અનુભવ કર્યો અને ત્યાર પછી પતિત થયા, તેઓની પાસે નવેસરથી પસ્તાવો કરાવવો એ અશક્ય છે, કેમ કે તેઓ પોતામાં દેવના પુત્રને ફરીથી વધસ્તંભે જડાવે છે અને ખુલ્લી રીતે તેનું અપમાન કરે છે. In short, अगर यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाने की जो बात करते हैं, उनके लिए कोई आशा ही नहीं है. आमीन. उनके लिए कोई आशा नहीं है. ये लोग परमेश्वर का अपमान करते हैं. इसलिए मूसा ने जब पहली बार उस पत्थर पर लकड़ी मारी, वो अगर वो पत्थर या तो खड़क मसीह था, तो वो बाइबल हिब्रू 10 और 1 बाइबल कहती है नया नियम ये पदार्थ है और पुराना नियम ये उसकी परछाई है. इसलिए परछाई के स्वरूप में पुराने नियम में बहुत सारी बातें हो गई, जो हमें आने वाले समय में या तो नए नियम में वो सब्सटेंस पदार्थ के रूप में होने वाली थी. आमीन. और इसलिए मूसा ने जब एक बार लकड़ी मारी और आशीष निकली, ये उस बात का प्रतीक था, एक ही बार मसीह यीशु अपना जीवन देगा, उसके बाद तुम उसके पास जितनी बार जाओगे फिर उसको जान देनी नहीं है. उसकी जान हमारे लिए आशीष लेकर आएगी, उसकी जान हमारे लिए छंगाई लेकर आएगी, उसकी जान हमारे लिए तृप्ति लेकर आएगी. इसके बाद फिर से उसको मरना नहीं. अब उस पत्थर के पास जाकर सिर्फ हमें बोलना है, सिर्फ मांगना है और आशीष बहने लगेगी. आमीन. लेकिन मूसा ने 2 बार लकड़ी मार दी, जब बोलना था 2 बार लकड़ी मार दी. इन शॉर्ट अगर मेरे अपने विषय को पकड़ के रखूं, उद्धार में, उद्धार की योजना में मूसा भी टांग अड़ाएगा, हारून भी टांग अड़ाएगा, तो परमेश्वर नहीं चलाएगा. मूसा तू नहीं जाएगा कनान में, क्योंकि तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया. तूने लोगों के बीच में मुझे मान सम्मान देने की बजाय मेरा अपमान कर दिया. अगर मूसा और हारून को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, मैंने पहले आपसे कहा, अगर स्वर्ग में कनान में जाने के लिए 2 व्यक्ति जो लायक थे वो मूसा और हारून ही थे. अगर मूसा और हारून को परमेश्वर ने मना कर दिया, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली? परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है. ये मेरे बच्चे हैं, इनके उद्धार में कोई भी टांग अड़ाएगा, उसको गले घंटे का पत्थर बांध कर समंदर में डाल देना चाहिए. और आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं. मेरा आज का संदेश कुछ अलग ही था, लेकिन
पिछले हफ्ते जब मैं अहमदाबाद गया और अहमदाबाद मेरी सोसाइटी के अंदर जैसे मैंने कदम रखा, मैं चल के जा रहा था और एकदम से एक बहन मेरे पास से गई। वो पेंटिकॉस्टल बिलीवर है, हस्बैंड मान लो नास्तिक ही है, मेरा दोस्त है, ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की है, उसके साथ बाइबल की बात करने की नहीं जा रहा, प्रभु यीशु की बात करने की नहीं, चलो खाने जाते हैं, चलो घूमने जाते हैं, ऐसी सब बात करने की। तो वो वाइफ के साथ मेरी, क्योंकि हम लोग जब शादी के बाद हम दोनों घूमने गए थे, उसके बाद वहां से वो शादी में हम लोग गए थे, वो राजस्थान से। वो जब भी मिल जाए इतना हंस के बात करें। पहले तो जब मैं अहमदाबाद में था, कुछ भी हो गया घर में तो मुझे बुलाते थे, थोड़ा उत्तेजन दे दो, थोड़ा हिम्मत दे दो, क्योंकि घर में तो कोई ज्यादा विश्वास करता नहीं है। शनिवार को जब मैं निकला वहां पर, जब मैं गया, वो मेरे बाजू से निकली, मुझे देखा भी नहीं, मुझे पहचाना भी नहीं, और एकदम से मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो अपने आप को बिलीवर कहते हैं, उनकी वजह से आज ये मुझे पहचानती भी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो फिर भी चर्च में जाके ताली बजाते हैं, ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो सेवकों से लोगों को दूर करेंगे, कलीसिया से दूर करेंगे। ये लोग खुद उनका ख्याल रखने नहीं जाएंगे। ये खुद उनको क्या पूछेंगे, खाया कि नहीं खाया, बाइबल पढ़ा कि नहीं, ये कभी नहीं पूछेंगे, प्रार्थना की कि नहीं, कभी नहीं पूछेंगे, आप परमेश्वर के साथ कोई नई गवाही है कि नहीं, ये कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन इनको ये काम धंधा बहुत अच्छी तरह से आता है। किसी के उद्धार में किस तरह से टांग अड़ाई जाए, इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरा दोस्त जिसके पीछे में पड़ा था कि तुम्हें उधार पाना ही है, उधार पाना ही है, अरे नहीं यार, तू वो बात छोड़ दे। एक बार वो खुद मुझे कहने लगा, मुझे उसने घर पे बुलाया और कहा, देख मैं अपने प्रश्न से कंटाल गया था, आज मैं सिगरेट पीने के लिए गया, सोचा कि सिगरेट शुरू करो यार, सब पीते, आपने क्यों नहीं किया। मैं गले पे गया, वहां पर सिगरेट ली, उसको जलाया, और जैसे ही मुंह पे लगाने वाला था, एकदम से तेरे बारे में सोचा। मैंने सोचा अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तुझे कैसा लगेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने सिगरेट को बुझा दिया और तुझे घर पे बुलाया। यार तू याद आ गया ना, मैं सिगरेट पीने का। आज वही दोस्त उधार पाने के बाद मुझसे दूर है, हमारी बात भी नहीं होती। क्यों? शैतान ने टांग अड़ाई नहीं, दूसरे जो अपने आप को बिलीवर कहलाते हैं उन्होंने टांग अड़ाई। अरे दोस्त तो मेरा था, हम लोग बचपन से साथ में खेल के बड़े हुए, उधार मेरे द्वारा पाया, शादी में भी उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी, शादी भी परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया, आज मेरे साथ ही रिश्ता नहीं है। क्यों? बिलीवर लोग है ना, उधार में टांग अड़ाने वाले। आज जिन लोगों ने टांग अड़ाई, हमारा रिश्ता नहीं रहा, उसमें से कोई भी उसके घर पे पूछने भी नहीं जाता है जिंदा है मर गया है, खाता भी है कि नहीं खाता है, बाइबल पढ़ता भी है कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सीरियस मैटर है। एक व्यक्ति के लिए उद्धार सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी, आमीन, सबसे बड़ी आशीष है। आप किसी के उद्धार में टांग अड़ाना मत। परमेश्वर ना आपको छोड़ेगा ना आपकी पीढ़ियों को छोड़ेगा। बहुत सीरियस है। हमारी वजह से लोग मसीह में आने चाहिए, हमारी वजह से लोग दूर नहीं जाने चाहिए। आमीन, आमीन। हमारी वजह से लोग स्वर्ग की ओर करीब जाने चाहिए। हकीकत यह है, विश्वासी को अपने उद्धार की कोई कीमत नहीं है। जो विश्वासी को अपने उद्धार की कीमत होगी ना, वो विश्वासी को ये भी पता होगा, अगर मेरा उद्धार कीमती है तो मेरे भाई बहन का उद्धार भी बहुत कीमती है। आमीन। लेकिन आज मैं हर जगह इस बात को देखता हूं, शैतान ने कोई टांग नहीं अड़ाई। ये बिलीवर लोग हैं जो अपने आप को बिलीवर कहलाते हैं, उद्धार पाए हुए कहलाते हैं, यही टांग अड़ाते हैं। और यही लोग इज कमिंग सून, हालेलुया। अरे नहीं भाई, कोप इज कमिंग सून, हालेलुया। कोप आ रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर कोप डालेगा। मूसा को नहीं छोड़ा है, हारून को नहीं छोड़ा है, तो आप कौन से खेत की मूली?
उद्धार के साथ कभी नहीं खेलना। आमीन। किसी के भी उद्धार के साथ कभी भी नहीं खेलना। मैं मेरा एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जब कंप्यूटर आए नए नए, तब से मैं कंप्यूटर पर बैठता था 93 से। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अहमदाबाद में पहली कंप्यूटर क्लास खुली थी, उसमें मैं स्टूडेंट था। विंडोज 3.1, तब तो डॉस आता था, ब्लैक स्क्रीन आती थी। विद डॉस के अंदर जाकर WIN लिख के एंटर मारो तो विंडोज चालू होता था। तो विंडोज 3.1, 3.11, ऑफिस, फिर विंडोज 95 आया जिसमें डायरेक्ट विंडोज चलने लगा। उस समय आपकी स्टोर, आपके पास फ्लॉपी होना, फ्लॉपी की कैपेसिटी क्या थी? 1.44 MB। 1.44 MB इसमें आप डेटा स्टोर करते थे। मैंने जब कंप्यूटर लिया था अपना पहला कंप्यूटर, सबसे ज्यादा स्टोरेज मुझे चाहिए, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 4 GB की हार्ड डिस्क मैंने ली। तो मोबाइल में रैम आती होगी 4 GB की। क्या धीरे धीरे कंप्यूटर के ऊपर, यहां तक कि इंटरनेट भी तब मैंने इस्तेमाल किया जब, उसके बरसों बाद लोगों ने किया होगा, 1998 में मैं इंटरनेट पे बैठता था। अच्छा इस्तेमाल किया, बुरा भी किया, सब किया। लेकिन कंप्यूटर पर बैठते बैठते मुझे गेम्स की लत लगी, गेम्स खेलनी। और गेम्स में जबरदस्त खेलता था। मोबाइल में लोग गेम खेलते होंगे, लेकिन मैं कई बार बोलता हूं मेरे जैसी तो शायद नहीं खेलते होंगे, क्योंकि मैं लैपटॉप में रात को 10 बजे बैठता था गेम खेलने के लिए, सुबह 5 बजे उठता था, नॉन स्टॉप गेम खेलना। अब ऐसे माहौल में जब गेम्स का इतना क्रेज मुझे था, इतना क्रेज, मेरे अहमदाबाद में मेरे क्रॉस में, मेरे बराबर सामने का घर, उसके बाजू का घर, पापा की कजिन थे, मेरी बुआ लगती थी, उनका लड़का, उसने मुझे एक बार बोला कि यार तुझे कंप्यूटर का सब काम आता है तो मुझे एक अच्छा डिस्प्ले कार्ड डाल के देना, ग्राफिक कार्ड मुझे चाहिए। अब एक्चुअली ग्राफिक कार्ड मुझे चाहिए था क्योंकि धीरे धीरे ऐसी गेम्स आने लगी जो सिर्फ ग्राफिक कार्ड पर चलती थी। मेरे पास पैसा नहीं था, घर से मांग नहीं सकता, क्योंकि मम्मी बार बार चिल्लाती थी बहुत गेम खेलता है, बहुत गेम्स खेलता है। इसलिए मैंने उनसे मुझे समझ में आ गया इनको काम नहीं ज्यादा, तो मैंने उनसे पैसे लिए, उनका ग्राफिक कार्ड मैंने मेरे कंप्यूटर पे फिट किया और मेरा कार्ड उनके अंदर डाल दिया जाके। मैं आराम से गेम खेलने लगा। मैं तभी भी बिलीवर था। हफ्ते में 7 में से 5 दिन में बाइबल स्टडी लेता था, गोधरा भी जाता था, सब कुछ करता था, फिर भी उल्लू बना था। मैं तो इस बात को भूल गया। बरसों बीत गए। एक रात को मैं घुटनों पे था और मैंने कहा, ऐसे ही निकल गया, प्रभु यीशु मैं आपके और भी करीब आना चाहता हूँ, क्या करूँ उसके लिए? यीशु मसीह ने तुरंत मुझे कहा, तूने इतने बरसों पहले तेरे भाई को उल्लू बनाया था, उसका क्या करेगा बोल। मैं तो भूल ही गया। मैंने एकदम से कहा, इंटू ब्रैकेट्स आपको याद है अभी? मैं तो भूल गया था, लेकिन बाइबल का परमेश्वर भूलता नहीं। आमीन आमीन। तो मैंने क्यों कह दिया यीशु में? मैं तो कह दिया, प्रभु यीशु अगर ऐसी बात है, अगर ये बात आपके और मेरे बीच में दूरियां ला सकती है, तो वो लोग तो पूरा परिवार अभी अमेरिका है। अगर वो अमेरिका से आएंगे तो मैं उनको जाके सॉरी बोलूंगा, मैं उनके आगे जाके अपने गुनाह को कबूल करूंगा और 1000 रुपया मैं सॉरी बोलकर उनको दूंगा, क्योंकि मैंने शायद 500 या 550 रुपए का लोचा किया, तो उसे डबल मैं दूंगा। मुझे क्या पता था 15 ही दिन में वो आ जाएंगे अमेरिका से क्योंकि मुझे तो ऐसा था कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो तो आ गए, 15 ही दिन में अमेरिका से आ गए। मैंने तो तय किया था, मैं बड़ौदा से उनको मिलने के लिए गया अहमदाबाद। मैंने कहा एक बात है। बोलो। मैंने कहा वो नहीं, अपने बरसों पहले आपके कंप्यूटर में वो कार्ड डाला था, वो गलत डाला था। आपके दिए हुए पैसे से वो कार्ड लेकर मैंने अपने पीसी में डाला और मेरा निकाल कर आपको दिया था।
तो वो मुझे बोलते हैं अरे हो ही नहीं सकता, क्या बात करता है, तू ऐसा कर सकता है? मैंने कहा हाँ मैंने किया है। उतना ही नहीं, 1000 रुपया लेकर मैं उनके हाथ में रखा। बोले पैसा क्यों देता है भाई? मुझे लगा मैं रो पड़ूंगा। मैं उनको हाथ में पैसा देकर उधर से भाग गया। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज आप माफ कर देना, मैं बिलीवर होने के बावजूद गलत किया है। ये करने के पीछे का एक कारण था, मुझे उस वक्त ये ख्याल आया अगर किसी दिन उनको पता चल गया, अगर सवाल सिर्फ 500 550 रुपए का था, लेकिन अगर पता चल जाता और वो यूं कहते उधार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये आदमी नाटक करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे उसने उल्लू बनाया था, तब बिलीवर तो था, तो मेरे एक 500 550 की वजह से ये आदमी नाश में चला गया। आमीन। और हमारी वजह से कोई भी किसी को हमें ठोकर रूप होना नहीं है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब तो मैं बड़ौदा में फुल टाइम सेवकाई कर रहा था और ऐसे टाइम पे जाके सॉरी बोलना मेरे लिए सही में बहुत मुश्किल था। लेकिन आप अगर अपने उधार को कीमती गिनोगे ना, तो आप दूसरे के उधार को भी कीमती गिनोगे। आमीन। कभी किसी को टांग नहीं अड़ा, कभी किसी को टांग नहीं अड़ा। चर्च में कोई बिलीवर आता है, उसके जीवन में काम होता है, और जब दूसरे बिलीवर्स के साथ वो नजदीक आने लगते हैं तो यही बिलीवर्स टांग अड़ाते हैं, यही बिलीवर्स उनको आशीष की बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बता सकते हैं ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा। अरे ऐसा वैसा था तो आए किस तरह से, उद्धार पाए किस तरह से, जीवन बदला किस तरह से, प्रार्थना करना आए किस तरह से, बाइबल पढ़ना समझे समझना आया किस तरह से। ऐसा ही होता तो इधर काम कैसे होता? टांग मत अड़ाओ, ना परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा, ना तुम्हारे खानदान को, ना पीढ़ियों को छोड़ेगा। आमीन। क्योंकि उद्धार बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे अनुभव। मैं यूं कहूंगा शैतान ने कोई टांग नहीं अड़ाई, क्योंकि यीशु मसीह नहीं कहते हैं अगर ठोकर आई तो शैतान को गले में घंटे का पत्थर बांध कर डाल देना चाहिए। यीशु मसीह यूं कहते हैं इस व्यक्ति को डाल देना चाहिए। आमीन। शैतान की तो बात कर ही नहीं रहे यीशु मसीह, इस व्यक्ति को डाल देना चाहिए। तो यहां से हम थोड़े सीरियस हो जाएं। हमारे जीवन से लोगों को उत्तेजन मिलना चाहिए, हमारे जीवन से लोगों के आंसू पोंछे जाने चाहिए। हमारे जीवन से कोई गिर गया उसको हमें उठाना है, कोई बीमार है उसको चंगाई मिलनी चाहिए, कोई निराश है उसको आशा मिलनी चाहिए। नहीं कि जो ऑलरेडी यीशु मसीह, मैं आज भी सर्व हो जाता हूं मेरे दोस्त के बारे में, आज भी कोई नहीं जाता था उसके पास, कोई भी नहीं, लेकिन मुझसे दूर ले जाने के लिए इतने लोग उसके घर जाने लगे और दूरी आ गई, उसके बाद आज कोई भी नहीं जाता। ये कौन सा परमेश्वर का काम है? यही लोग अपने आप अपने अपने चर्च में भी मिलते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे कौन सा प्रेज द लॉर्ड, कौन सा हालेलुया भाई? बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो। मूसा को नहीं छोड़ा है परमेश्वर, हारून को नहीं छोड़ा है। जिन लोगों को आप यहां से दूर ले गए, वो लोग कितने सारे लोग ना बाइबल पढ़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं। उधार कई लोगों ने गवा दिया। तो ये परमेश्वर का काम तो हो नहीं सकता। परमेश्वर के काम में कभी भी टांग मत अड़ाओ। अगर आपको लगे मैं बिगड़ा हूं तो अपनी तरह से बिगड़े रहो। दूसरों आप बिगड़ोगे, आप नाश में जाओगे। आप टांग अड़ाओगे, आप भी गए, आपका खानदान भी गया, आपकी पीढ़ियां भी गई। परमेश्वर बोलता है अमलकियों के साथ मैं पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनावट निभाऊंगा। इसी पीढ़ी का आखिरी आदमी था हामान, एस्तर के टाइम अमलकी था। आप देखें वर्षों बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है साउल को, साउल खड़ा हो, मैंने तुझे राजा बनाया, तुझे अभिषेक किया, जाके अमलेकियों को खत्म कर दे। अरे शांति से बैठा है, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता, बोलता मैं निभाऊंगा दुश्मनावट, मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिरी से आखिरी आदमी को भी परमेश्वर ने खत्म कर दिया वो एस्तर के टाइम। उसके बाद कोई अमलेकी लोग नहीं रहे। इस्राएली लोग सर से निकले हैं, कनान में जा रहे हैं, उनको जा रहे खत्म, उद्धार पाए हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने दो, टांग मत अड़ाओ। अगर आपको लगता है मुझे तो न जीऊंगा न जीने दूंगा, अरे न जीऊंगा चलेगा, जाओ, न जीने दूंगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि ये महान उद्धार है। आमीन। किसी भी बिलीवर के लिए ध्यान में रखना, अगर आप किसी बिलीवर को ऊपर नहीं उठा सकते उसको गिराओ भी मत, अगर आप किसी को आशा नहीं दे सकते उसको तोड़ो मत। आमीन। और हम बिलीवर्स ऐसे नहीं बनेंगे, हम अपने उद्धार के बारे में बार बार सोचेंगे, क्या उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या उद्धार दिया। मैं अपने उद्धार की कीमत समझूंगा तो मैं दूसरों के भी उद्धार की कीमत समझूंगा। आमीन। मैं ये समझूंगा ना मैं बहुत स्पेशल हूँ तो मुझे दूसरे भी बहुत स्पेशल दिखाई देंगे। मैं इस बात को कभी नहीं भूल जाऊंगा। मैं गिर गया था तब किसी ने एक उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। कुछ काफी समय पहले की बात है। मेरा दिमाग बहुत जाता है जिस तरह से लड़कियां खासतौर से गाड़ी चलाती, व्हीकल चलाती, और मुझे गुस्सा तब ज्यादा ही आता है जब ये सामने तरह देखा तो नहीं मन था कि ये भी आलू। एक बार रॉन्ग साइड से लड़की पूरी रॉन्ग साइड है, ट्रक को इतने फुल स्पीड में ओवरटेक कर रही है, मैं इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट होते हुए मेरा बचा। मैंने जोर से शॉर्ट ब्रेक मारी, वो शॉर्ट ब्रेक मार के मुझे बोलती है ए तुझे दिखता नहीं। मैंने कहा देख अभी के अभी निकल जा, इतना पीटूंगा फिर तेरे जितने भाई बहन आ जाएंगे उनसे मैं मार खा लूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल इसी बार। वो भाग गई। लेकिन एक बार एक लड़की इतनी बुरी तरह से, वो भी रॉन्ग साइड, इतनी फुल स्पीड में स्कूटी पैप लेके आई, मेरे स्कूटर के साथ ऐसी टकराई, टकरा के ऐसे गिरी, मुझे इतना गुस्सा मैंने अपना स्कूटर फेंक दिया। वो लड़की नीचे, अरे बाद में डांटना, पहले निकालो तो सही। मैंने कहा यार सॉरी, उसको उठाया, तब तक मुझे हंसी आ गई। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ आज बिलीवर लोग ऐसा ही करते हैं। ऑलरेडी गिर गया है, ऑलरेडी दबा है, ना पाड़ी तिल तक ना पाड़ी तिल मर अरे अल्लाह, वो ऑलरेडी गिर गया, उसको उठाना है। आमीन। किसी दिन हम भी गिर गए थे, किसी ने हमको उठाया। आमीन। ऐसे बर्ताव नहीं करो। आपका उद्धार बहुत कीमती है। दूसरों को भी जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको जाकर उठाओ। आमीन। और उद्धार की योजना में कभी भी टांग मत अड़ाओ। उद्धार की योजना में हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल करो। आमीन। आइए अपनी जगह खड़ी हो। बहुत गंभीर बात है, हम निर्णय लेना चाहते हैं, उतना ही नहीं लेकिन इस निर्णय को पकड़े रखना चाहते हैं कि सही में प्रभु यीशु मसीह की दया से जो उद्धार हमें मिला है, अगर हमारे बीच में अभी भी कोई है जो उद्धार नहीं पाए, जिन्होंने अपने गुनाह कबूल नहीं की है, इसी वक्त कर लें, क्योंकि बाइबल कहती है ये उद्धार इतना स्पेशल है कि जब कोई गुनाह को कबूल करता है स्वर्ग चुप नहीं रहता है। स्वर्ग में आनंद फैल जाता है, क्योंकि स्वर्ग के लिए उद्धार सबसे ज्यादा कीमती है। ये उद्धार बहुत कीमती है। अगर आप उद्धार नहीं पाए इसी वक्त आप पा सकते हैं, अपने गुनाह को कबूल कर लें। और हम बाकी सब लोग जो उद्धार पाए हुए हैं अपने जीवनों को जांचें, क्या हम दूसरे विश्वासियों के लिए ठोकर रूप तो नहीं? अगर हैं तो इसी वक्त अपने आप को सुधार लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी योजना कभी नहीं बदलती। उसने ना मूसा को छोड़ा ना हारून को छोड़ा, हमें भी वो नहीं छोड़ेगा। अगर हम अपने आप को बहुत होशियार समझे कुछ नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमने जाने अनजाने में अगर दूसरे विश्वासियों के लिए हम ठोकरों बने हैं, किसी की उद्धार की योजना में हम ठोकरों बने हैं, तो प्रभु यीशु हमें इसी वक्त आप क्षमा कर दें। आपके लहू से नए सिरे से हमें धो दें प्रभु यीशु, क्योंकि हम किसी के लिए, हम किसी के भी लिए प्रभु यीशु ठोकरूप नहीं बनना चाहते। हम तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें आगे से ख्याल रखने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। हम अपने उद्धार के बारे में सोचें, ये महान उद्धार जो आपने हमें दिया इसके बारे में हम सोचें। कितनी आशीष, कितनी बड़ी आशीष जो न सोने से न चांदी से मिल सकती। अमेरिका जाने के लिए भी इतना बैंक बैलेंस हो तो जाया जा सकता है,
लेकिन पूरी दुनिया का सोना हो फिर भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन जो उद्धार आपने हमें दिया, यही हमारा पासपोर्ट, यही हमारा वीजा अनंत कालिक जीवन के लिए। कितनी बड़ी भेंट आपने दी प्रभु यीशु। हम इसके बारे में सोचें, और जब हम अपने उद्धार के बारे में सोचें, हम दूसरों के भी उद्धार के बारे में सोचें। हम किसी के भी उद्धार की योजना में टांग नहीं अड़ाए प्रभु यीशु, लेकिन हम दूसरे के उद्धार की योजना में उपयोगी पात्र साबित करें, उनकी मदद करने वाले, सहाय करने वाले, प्रार्थना करने वाले, उनके साथ में खड़े रहने वाले, ताकि प्रभु यीशु हम साथ में मिलकर स्वर्ग अनंतकालिक जीवन के वारिस आज बने हैं, बने रहें, और यहां पर भी हम साथ में हो, स्वर्ग में भी अनंत काल के लिए हम साथ में। और महिमा सिर्फ आप ही। आज जो सुना है उस तरह से जीने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाशમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમજ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણને માફ કર્યા છીએ તેમ તમે અમારું અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો। એમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ तथा महिमा सर्वकाल સુધી તમારા છે, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा का अनुग्रह हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।